राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस हमारी किचन से। वैसे तो आज संडे है, सभी की छुट्टी थी, किसी को कहीं नहीं जाना था, लेकिन मेरे लिए ना कोई संडे होता है ना भाई कोई छुट्टी होती है, तो मुझे तो अपनी किचन में आना ही है। तो मैं आ गई थी अपनी किचन में और यहाँ कर ली थी मैंने पोहा बनाने की तैयारी। क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड को अचानक से जाना पड़ रहा था बाहर, तो बोले जल्दी से उठो और कुछ ऐसा बना दो जो बहुत फटाफट बन जाए। तो फटाफट गाइस एक ही चीज़ बन सकती है, वो है पोहा। तो पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ रख दी थी गैस पर कढ़ाई और उसमें डाल दिया था देसी घी। क्यों? क्योंकि मुझे करनी थी मूंगफलियाँ रोस्ट। आज मेरे पास रोस्टेड मूंगफलियाँ नहीं थी। वैसे तो मैं हमेशा एक साथ से इनको रोस्ट करके रख लेती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलो कितना टाइम लगेगा, जल्दी से रोस्ट कर लेते हैं। उधर मेरी चाय भी बन रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे भाई बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। तो मैंने कर ली मूंगफलियाँ रोस्ट और उसके बाद उसमें डाला और तेल और फिर उसमें डाला प्याज, और प्याज को मैंने ब्राउन होने तक भून लिया। जब तक मेरी प्याज ब्राउन हो रही थी तो मैंने चाय को उतारा और उसको छान कर एक तरफ रख दिया था। क्यों? क्योंकि भाई जल्दी के काम ऐसे ही होते हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन हो गई मैंने उसमें डाला टमाटर और टमाटर को भूना मैंने सॉफ्ट होने तक। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो गया मैंने डाला उसमें पोहा। पोहा में पहले ही मैंने सौंफ, धनिया, नमक जो भी मुझे मिक्स करना था सब कुछ मिक्स कर लिया था। सूट नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। ऊपर से मैंने इसमें फिर फ्रेश धनिया डाल दिया और जल्दबाजी में मैं इसमें करी पत्ता भी डालना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो मैंने सभी को मिक्स करके यहाँ पर अपना पोहा तैयार कर लिया था। खाने में कैसा है वो तो मेरे पतिदेव बताएंगे, लेकिन देखने में कैसा है ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं जल्दी से लगा देती हूँ अपने हस्बैंड की प्लेट, क्योंकि बाहर से बार बार आवाज़ें आ रही हैं कि भाई जल्दी करो मुझे देर हो रही है। तो मैंने उनको भाई यहाँ पर ब्रेकफास्ट लगा कर दे दिया था। मैंने कहा सबसे पहले आप नाश्ता कर लो और फिर आप चले जाओ। उसके बाद मैंने अपने बेटे को भी बोला बेटा आप भी नहाकर जल्दी से आ जाओ और आप भी ब्रेकफास्ट कर लो। बोला ठीक है मम्मी, मैं तो नहाया आया, मैं दीदी को उठा देता हूँ। जैसे ही वो बेचारा दीदी को उठाने गया, दीदी हैं कि भाई उठने का नाम नहीं लेती। संडे वाले दिन दीदी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जब भी मैं बोलती हूँ बेटा उठो उठो, बोलेगी मम्मा 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। फाइनली भाई लड़के की मेहनत पूरी हुई और उसने अपनी दीदी को उठा ही लिया। दीदी भी उठकर चली गई थी नहाने और उसने कर लिया था फिर अपना ब्रेकफास्ट। जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ तभी हमारे सामने वाले भैया की जो बेटी है वो हमारे यहाँ खेलने आ गई थी। इसको लक्ष्य के साथ खेलना बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें करती है। तो देखो इसको झूठ को कर दिया है बेहोश। अब बोल रही है मैं बेड पर आ रही हूँ और आकर तुम्हें दवा खिलाऊंगी जिससे कि तुम होश में आ जाओगे। इसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती हैं, बहुत प्यारी लगती है। इसको हमारे यहाँ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। तो सही कैसे खाएगा? खा ले। आपने फोर्स कर दिया था। मैंने आपको दवाई खिला दी। ए, क्या बोलती? तो गाइस बच्चे खेल रहे थे, मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे भरनी थी भाई अपनी फ्रिज के लिए पानी की बोतलें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और रखा हुआ पानी पिया नहीं जाता। इसलिए मैंने सारी बोतलें भर दी थी और अपनी बेटी को बोला बेटा जाकर इन्हें ज़रा फ्रिज में लगा दो। मेरी बेटी काम तो करती है लेकिन जब भी करती है वो हमेशा उल्टा काम करती है। देखो फ्रिज में लगाने की जगह फ्रीजर में बोतलें लगा रही है। जब मैंने बोला बेटा क्या कर रहे हो, तो कह रही मम्मा जल्दी ठंडी हो जाएंगी। तो हमेशा ऐसे ही काम करती है ये। बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं भाई बच्चे बताओ? चिली पोटैटो। चिली पटेटो। तो भाई बच्चे मांग रहे थे चिली पटेटो, तो बाहर का लाने से अच्छा है मैंने सोचा इनको घर पर ही बनाकर दे देते हैं। तो हम बनाते हैं आज चिली पटेटो। पूरी वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक पूरा देखना। तो करते हैं स्टार्ट। तो उसके लिए हम ले लेते हैं आलू। ये हमारे आलू हैं।
जैसे ही मैं चिली पटैटो बनाने लगी तभी मेरे हस्बैंड आ गए, बोले तुम हटो, बच्चों के लिए मैं अपने हाथों से बना कर खिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमको अच्छा बनाना नहीं आता है। तो ये रियली बात है भाई, स्नैक्स मुझे बनाने अच्छे नहीं आते, स्नैक्स मेरे हस्बैंड ही अच्छे बनाते हैं, क्योंकि उनको बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उन्होंने यहाँ कर लिए थे चिली पटैटो रेडी और उनको निकाल दिया था एक प्लेट में। और प्लेट में निकालने के बाद वाओ क्या खुशबू आ रही है। और फिर इनको कर दिया हरे धनिए से और थोड़े से तिल डालकर गार्निश। देखने में सच में बहुत ज़्यादा यमी लग रहे हैं और मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। तो पर सबसे पहले मैं दे देती हूँ अपने बच्चों को। तो मैं इनको लेकर गई थी अपनी बेटी के पास। मैंने उसे बोला कि बेटा खाकर बताओ कैसे बने हैं। तो बोलती है अगर पापा ने बनाए हैं तो अच्छे ही बने होंगे। मैंने कहा बोला खाकर तो बताओ। तो उसने खाकर और उसका रिएक्शन देखिए, वाव वाला था। तो अब मैं भी खाकर इनको देख लेती हूँ कि कैसे बने हैं यार। वाह यार, सच में बाहर वालों से बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं। क्योंकि हम अगर अपने हाथों से बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हम अच्छा ऑयल यूज़ करते हैं, अच्छी सारे जो भी सामान इसमें डलता है सारा कुछ बेस्ट क्वालिटी का डालते हैं। बाहर वालों का पता नहीं कौन कैसा कैसा डालता है। घर में हमारे जब भी कुछ स्पेशल बनता है वो मेरे पतिदेव ही बनाते हैं। क्यों? कि बच्चों को उनके हाथ का ही पसंद है। तो आप लोग बताना ज़रूर कि कैसी लगी आपको मेरी चिली पटेटो वाली रेसिपी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।